ये देखो यार, कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें कि एक कॉनकेव मिरर है और उससे आने वाली इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या वो हमेशा फोकस से पास होगी। बहुत सारे बच्चों ने तो बोलता है यस सर पास होगी, और कुछ बच्चों ने कहा था कि नहीं पास होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो फोकस से हमेशा पास नहीं होगी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो हमेशा भी वहां पे लिखा हुआ था, ऑलवेज वर्ड वहां पे था। देखो आपके सामने एक कॉनकेव मिरर दिख रहा होगा और उससे ब्लू कलर की जो मैंने लाइट बनाई हुई है वो एक इंसिडेंट रे है। और वो इंसिडेंट रे ऐसी है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। अब देखो यार, सवाल जो था बड़ा सीधा सा था कि हमेशा वो फोकस के पास होगी। तो उसका आंसर है नहीं, हमेशा वो फोकस के पास कभी नहीं होगी। ठीक है, हमेशा कभी नहीं होगा। बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो फोकस से पास होती है, और हम वही कंडीशन आपको पढ़ाते हैं क्लास 10th में। ये कुछ और है। मान लो बेटा, ये लाइट रे ऐसे आई और ऐसे टकरा के चली गई। एक मिनट, इसका कलर अपन चेंज कर लेते हैं। ये देखो, ऐसे आके चली गई। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट जो है, ये वाला, ये फोकस है क्या। देखो मैं एक डेरिवेशन करने वाला हूँ। अगर ये हमेशा फोकस से पास होने वाली है तो आपको वो डेरिवेशन से समझ में आ जाएगा कि सर आप गलत बोल रहे थे। देखो सर, फोकस से पास हो रही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। देखो बेटा, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे अगर चाहिए तो आई शुड हैव टू ड्रॉ व्हाट, a normal. See, this is normal I'm going to draw, which is very difficult to draw. ये देखो, ये हमारी एक नॉर्मल है। और नॉर्मल मैंने आपको हमेशा बताया है कि वो एक ऐसी लाइन है जो कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म करनी चाहिए सरफेस के साथ, मिरर के सरफेस के साथ। मिरर के सरफेस चाहे जैसी भी हो, उसको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है। अब देखो, मैं इस क्यू पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं जो कि जो लाइन है, सी पी बोल देते हैं इसको। सीपी को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा, जो ये सीपी लाइन है बेटा, ये जो सीपी लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो सीपी लाइन आप देख रहे हो, ये एक रेडियस है इस कॉनकेव मिरर की, क्योंकि कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल सरफेस। तो इसीलिए ये क्या होगी, एक रेडियस होगी। तो अगर वो रेडियस है तो क्या मैं इसको r/2 ना बोल दूं, अगर ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो। और अगर आप जानते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल जो बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे हाँ भाई, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए इसका नाम भी मैंने क्या दे दिया, आई। नहीं समझे बात को। और अगर 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 ये एंगल आई है तो क्या ये वाला एंगल भी आई नहीं होगा, तो बना देते हैं। ये देखो, क्या ये एंगल आई नहीं होगा। अरे हाँ बोलो भाई। और अगर ये एंगल आई हो गया तो ट्राइंगल क्यू सी एम, जो भी नाम आपको देना हो, जो भी नाम आपको पसंद हो वो दे दो, है ना। इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस मतलब बेस अपॉन, अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, एक मिनट इधर पास थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, मतलब ये सी क्यू विल बी दी हाइपोटेन्यूज। नहीं समझे बात को, सी क्यू विल बी दी हाइपोटेन्यूज। ओके। और जो ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी बेटा, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर। और जो बच गई वो है क्या, ये सी एम विच इज द बेस। तो सी एम विल बी द बेस। मेरे हिसाब से कॉस आई क्या होना चाहिए, सी एम, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, सी क्यू। नहीं समझे बात को, सी एम अपॉन
सी क्यू, ठीक है, सी एम अपॉन सी क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो सी एम क्या निकल जाएगा, सॉरी सी एम क्या निकल जाएगा, कॉस आई इंटू सी क्यू। अरे आया नहीं आया समझ में। और अगर मैं यहाँ से सी क्यू निकाल लेना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन कॉस आई। अरे हाँ भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा हमारा सी एम क्या है, व्हाट इज सी एम, व्हाट इज सी एम, आर बाय टू, कॉस आई तो कॉस आई, कॉस आई तो कॉस आई ही है। अब देखो तुम्हारे सामने एक एक क्वेश्चन बन रही है सी क्यू। अब सी क्यू क्या है बेटा, अगर ये लाइन को फोकस से पास होना चाहिए था, ये ये सी क्यू अगर फोकस से लाइन को पास होना चाहिए था तो ये सी क्यू जो होनी थी ये आर बाय टू होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जो सी क्यू निकल रही है वो निकल रही है आर बाय टू कॉस आई। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कहानी जम रही है, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कहानी बन रही है। अगर आई बढ़ेगा, अगर आई बढ़ेगा, आई इफ आई इंक्रीजेस, यहाँ आएगा मजा, बहुत ध्यान सुनना। अगर इफ आई इंक्रीजेस, आई इंक्रीजेस का मतलब क्या है बेटा, आई इंक्रीजेस का मतलब ये है कि जो ये लाइन है ना, ये जो भी आप लाइन देख रहे हो, इंसिडेंट रे जो आप देख रहे हो, ये ऐसी है, ठीक है, समझ बात को। ये आपका कॉनकेव मिरर है बेचारा, और अभी वो कुछ एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा हमारी नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल है मान लो, ठीक है, ये एंगल आई है। अगर मैं इस लाइन को नीचे ले जाऊं प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास, अरे देख भाई, देख भाई तुम, ये देखो, ये मान लो तुम्हारा क्या है, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, समझना इस चीज को, मिरर नहीं बन रहा मेरे से, ये है, हाँ अब बन गया, देखो ये देखो देखो देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर हो रहा है, हाँ ना। अब देख, देख बेटा देख, ये बहुत चिपक के लाइन जा रही है, देख बहुत चिपक के इंसिडेंट रे जा रही है, ये चिपक के इंसिडेंट रे जा रही है, और ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा हमारा पॉइंट सी जिसकी चर्चा चल रही है अभी, देखो ये। अब अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा लाल, मेरे को स्केल लेनी पड़ेगी, और इसको मेरे को कुछ ऐसा मोड़ना पड़ेगा, देख बेटा अभी मजा आएगा। तो इधर पर देखो देखो देखो, ये देखो, क्या ये जो एंगल आई है ये बहुत छोटू नहीं हो गया, अरे दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा है बेटा, ये तो, ये देखो ये एंगल आई है आपका, ये एंगल आई छोटू हो गया, मतलब जीरो के बहुत पास आ गया। अब जीरो के बहुत पास मतलब कॉस जीरो, मान लो जीरो हो गया है, 2 मिनट के लिए मान ले बेटा, कॉस जीरो कितना होता है, 1, यू शुड नो दिस। तब जो है ये सी क्यू क्या निकलेगी, इफ कॉस जीरो इज इक्वल्स टू, इफ इफ आई जो है वो जीरो हो गया, 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखते अपन, मजा नहीं है इसको। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, देखो 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 देख देख देख, कॉस इफ, अरे फिर वही लिख दिया मैंने, इफ इफ आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ चिपक के जा रही होगी ना, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा बेटा लाल, 1। तो हमारी सी क्यू क्या मॉडिफाई हो जाएगी, देख बेटा, आर बाय टू इंटू कॉस जीरो, अरे हाँ बोल भाई, अरे हाँ बोल, कॉस जीरो 1, ठीक है ना, तो आर बाय टू इंटू 1, अरे हाँ बोलो, तो कितना निकलेगा आर बाय टू, अरे हाँ भाई, और आर बाय टू मतलब होता है फोकस, तो ये फोकस से कब पास होगी, जब आई जो है वो जीरो होगा, और आई जीरो कब होगा, जो हमारी इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस से चिपक के जाएगी, ठीक है। और अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होके जाएगी तो माय डियर वो आई एंगल बढ़ता जाएगा, तू समझा नहीं समझा, अरे यार, आई एंगल अगर बढ़ेगा ना, आई एंगल अगर बढ़ेगा, अगर आई एंगल बढ़ेगा तो कॉस का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कम निकल के आएगा, तू समझा, तो सी क्यू बढ़ेगा, अरे यार,
नहीं समझा, इसको है समझे। इफ आई इंसिडेंट एंगल इंक्रीजेस, आपने देखा होगा ना कॉस की वैल्यू, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30, अरे कॉस 30, अरे बोलो रे भाई, कॉस 30 √3/2, बहुत बढ़िया। कॉस 45, क्या बात है, कॉस 45 कितना होता है, ये 1/√2। कॉस 60, बोल जल्दी, कॉस 60, कॉस 60 1/2 की √3/2, जल्दी बता। हाँ, कॉस 60 होता है 1/2, वेरी गुड। एंड कॉस 90 बेटे लाल 0 डिग्री। अभी समझ, अभी समझ, ये देखो डिग्रीज बढ़ रही हैं, तो डिग्रीज बढ़ रही है ना बेटा, देखना बेटा डिग्री बढ़ रही है, एक 0 है, ये 30 है, 45 है, 60 है, 90, तो ये जी, ये जो डिग्रीज बढ़ रही, तो हमारी ये वैल्यूज क्या होगी, ये देखो 1 से 0 पहुंच गया, cos 90 पे 0 हो रहा नहीं हो रहा, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा cos की वैल्यू क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। अगर cos की वैल्यूज कम होती चली गई तो सी, हमारी क्या इक्वेशन थी बेटे लाल, सी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, आर अपॉन, सी क्यू क्या हो जाएगा, R/2, ये था हमारा कॉज आए, ये था ना, अरे था कि नहीं था, इसमें से देखो बेटा, ये वैल्यू बढ़ेगी अगर, अगर 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ेगा, तो उल्टा बोल दिया गया, हाँ उल्टा बोल दिया, अगर आई बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू कम होती चली जाएगी, हाँ उल्टा ही बोला है मैंने, कॉस की वैल्यू कम होगी, अगर कॉस की वैल्यू कम हो गई, अगर इसकी वैल्यू कम होगी, तो माय डियर इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तू बता यार, सी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये एफ के इक्वल तो नहीं होगी, एफ से ज्यादा हो जाएगी, तू समझ रहा है, एफ से ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि लाइट हमारी अभी ऐसे जा रही है ना बेटा, अगर एंगल और बढ़ा दूंगा ना तो वो ऐसे जाएगी, तू समझा, मतलब वो फोकस से हमेशा पास नहीं होने वाली, दैट्स इट, खत्म।